नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजा प्रद्युमन शाह के बारे में। ठीक है, जो बच्चे चैनल में नए हैं मैं उनको बता दूं, ये सीरीज़ हमारे उत्तराखंड के इतिहास की चल रही है और इसमें हम जो है गढ़वाल के पंवार वंश को कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने ललित शाह के बारे में पढ़ा और उनकी मृत्यु के पश्चात जो है उनकी बड़ी बेटी जो कि जयकीर्ति शाह थे वो गद्दी पर बैठते हैं। वहीं दूसरी ओर जो है कुमाऊं की गद्दी में प्रद्युमन शाह बैठे हैं। जैसे ही गढ़वाल के राजा जयकीर्ति शाह की मृत्यु होती है तो प्रद्युमन शाह वापस गढ़वाल आ जाता है और पंवार वंश की गद्दी को संभालता है। तो आज हम यहीं से देखेंगे राजा प्रद्युमन शाह से। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार प्रद्युमन शाह को गढ़वाल और कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया था। प्रद्युमन शाह के टाइम पीरियड की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड है दोस्तों ये 1786 ईस्वी से 1804 माना जाता है। इनकी तिथियों में भी मतभेद है। जैसे कि अगर बात करें तो वैकेट के अनुसार जो है इनका टाइम पीरियड 1786 से लेकर 1804 है और मुकुंदी लाल के अनुसार 1785 से लेकर 1804 है। आगे हम देखते हैं तो इनके जो मंत्री हैं दोस्तों ये थे रामी और धरणी खंडूरी। ठीक है, ये इनके बहुत विश्वसनीय जो है मंत्री रहे हैं। और बाद में हम देखते हैं तो इनके भाई जो है पराक्रम शाह द्वारा इनकी हत्या भी की जाती है। और जब जयकीर्ति शाह की मृत्यु के बाद जो है प्रद्युमन शाह गढ़वाल वापस आते हैं तो वो जो है हर्षदेव जोशी को अपने प्रतिनिधि के रूप में जो है कुमाऊं का शासन नियुक्त कर देता है। कुमाऊं विजित करने के बाद जो है 1791 में गढ़वाल के लंगूरगढ़ में गोरखों ने आक्रमण किया, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1791 ईस्वी में पराजित गोरखों को 25,000 वार्षिक कर देकर शत्रुओं से राज्य की रक्षा की। आगे हम देखते हैं तो संवत 1851-52 या फिर सन में देखें तो 1795 में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ता है, जिसे इक्यावनी बावनी के नाम से जाना जाता है। तो बावनी का मतलब है दोस्तों गढ़वाल में भयंकर अकाल। ठीक है, तो 1795 ईस्वी में गढ़वाल में भयंकर अकाल आता है। उसके बाद 1803 ईस्वी में गढ़वाल में जो है भयंकर भूकंप आता है और इसी का फ़ायदा उठाते हैं गोरखे। ठीक है, तो उस समय गोरखों ने अमर सिंह थापा और हस्ती चौतरिया के नेतृत्व में आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया और इसी दौरान जो है गढ़नरेश ने बहुमूल्य सिंहासन और आभूषण सहारनपुर में बेचकर 12,000 सैनिकों की सेना बनाई। और इसी समय जो है लंडोर रियासत के गुर्जर राजा रामदयाल सिंह ने गढ़वाल के गढ़पति की सहायता की थी। 14 मई 1804 को खुरबड़ा के मैदान में प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो जाता है और इसका एक पुत्र था प्रतीप शाह। इसे गोरखा जो है बंदी बना लेते हैं और जो दूसरा पुत्र था सुदर्शन शाह वो हरिद्वार भाग जाता है। अक्टूबर 1814 ईस्वी में सुदर्शन शाह के कहने पर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना गढ़वाल में भेजी थी। प्रद्युमन शाह के भाई प्रेम के कारण गोरखों के साथ युद्ध में शहीद हो गए, अतः हम कह सकते हैं कि प्रद्युमन शाह जो है गढ़वाल का हुमायूं है। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल का हुमायूं कौन है, तो ये है प्रद्युमन शाह। वैली ऑफ दून, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके लेखक है A.R. गिल, जिसमें खुरबड़ा युद्ध का विवरण मिलता है। और थोड़ा जो है हम राजा प्रद्युमन शाह के भाई के बारे में देख लेते हैं, जिनका नाम है पराक्रम शाह। ठीक है, तो पराक्रम शाह जो है प्रद्युमन शाह के भाई हैं और मौलाराम के गढ़ गीता संग्राम या गणिका नाटक में पराक्रम शाह के अत्याचारों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये पुस्तक भी आपको याद रखनी है। और मौलाराम से भी जो है दोस्तों कई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो क्या पता ये भी आपके पास क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, इस ग्रंथ के अनुसार पराक्रम शाह ने मौलाराम की गणिका छीन ली थी और प्रद्युमन शाह के वफादार मंत्री जो खंडूरी भाई थे रामी और धरणी, इनकी हत्या करवा दी थी। तो ये थी प्रद्युमन शाह के भाई पराक्रम शाह। अगले आज जो हमारे पास टॉपिक है दोस्तों वो आ जाता है अब टिहरी रियासत का उदय। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही अगर आप उत्तराखंड के इतिहास को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो है उत्तराखंड के इतिहास की क्लासें अटेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।